आप सबको एकलव्य न्यूज इंडिया की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। आज अपने देश के लिए वीडियो को जरूर लाइक करें। जी तो जनाब, एक एक करके भारत जो है वो तमाम जो मुसलमान ममालिक हैं उनको अपनी तरफ ले गया कि इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं सीसी, और वो इंडिया की जो रिपब्लिक डे है उसके चीफ गेस्ट हैं जो 26 जनवरी को होती है। और पाकिस्तान जो है वो लड़ रहा है, झगड़ रहे हैं और समझता है कि शायद मुसलमानों के पास या तो तेल है वो हमें चाहिए, और या फिर ये है कि वो मुसलमान हमारे जो हैं वो कश्मीर में मत करें। देखिए, भारत एक बढ़ती हुई शक्ति है, सुपर पावर इन मेकिंग है। जब आप सुपर पावर इन मेकिंग करते हो तो आपकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो कॉन्टिनेंट वाइज जाती है। हर कॉन्टिनेंट को लेके आपकी, मतलब पाकिस्तान की तरह कहीं ये कंधार से लेके कश्मीर तक फॉरेन पॉलिसी नहीं फंसी पड़ी। ये तो मैं एक बार हमेशा कहता हूँ, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कंधार से लेके कश्मीर तक फंसी पड़ी। हमारी फॉरेन पॉलिसी ग्लोबल है। और अगर हम अफ्रीका की बात करें, इजिप्ट का, इजिप्ट अफ्रीका, अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका में 2 कंट्री हैं। अफ्रीका में एक है आपके पास इजिप्ट, दूसरा साउथ अफ्रीका। इन दोनों से हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं। और जो हम मीना की बात करते हैं, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में हमारे अच्छे संबंध हैं। हमारी TU2 में है, हमारी UAE से अच्छी दोस्ती है, सऊदियों से अच्छी दोस्ती है, हमारे बहरीन से अच्छे संबंध हैं। तो एक UAE में हम, एक इजराइल हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, तो हमारे अच्छे वहाँ पे, जॉर्डन से हमारी अच्छी दोस्ती, तो अच्छे हमारे मित्र हैं, हमारे फ्रेंड्स आ गया। मेरा नहीं ख्याल इसके अलावा पाकिस्तान ने कभी मुसलमानों के बारे में सोचा है, मुस्लिम ममालिक के बारे में सोचा, और यहाँ फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये कि यार चलो वो हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे लोगों को वहाँ नौकरियाँ देंगे। मैंने देखा है कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो थे वो आई थिंक कि ECO की मीटिंग में कहीं ताशकंद वगैरह गए हुए हैं, तो वहाँ पे जब वो पता नहीं तुर्कमानिस्तान किसी मुसलमान फॉरेन मिनिस्टर को मिलते हैं तो साथ ब्रदर लिखते हैं, मेरा ख्याल है, बाकियों के साथ नहीं लिखते। बट एनी हो, ये जो आज की जो डेवलपिंग स्टोरी है उसमें ये है कि इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं सीसी, जो कि जो कि बेसिकली डिक्टेटर, मिलिट्री डिक्टेटर थे, लेकिन समहाउ फौज छोड़ के और यहाँ पे आ गए अरब स्प्रिंग के बाद, और सदारत का ओहदा संभाल लिया उन्होंने। और वो इंडिया की जो रिपब्लिक डे है उसके चीफ गेस्ट हैं जो 26 जनवरी को होती है। और ये आप ये समझ लें कि इससे पहले मुझे याद आए थे कि जो डॉक्टर जयशंकर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हेड हैं, वो गए थे इनको स्पेशली इनवाइट करने। और अब ये देखें कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतह सीसी का प्राइम मिनिस्टर मोदी को, एक तो वो आज मेरा ख्याल है मिले भी हैं, मैं देख रहा था, ये बल्कि ये मैंने तस्वीर भी लगाई हुई है। और लेकिन पहली दफ़ा 2017 में मिले, और उसके बाद आपको पता है इंडिया ने कॉन्टीन्यूसली काफ़ी काम किया है कि मुस्लिम वर्ल्ड के साथ बायलैटरल ताल्लुकात कैसे बनाने हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कैसे तलाश करनी है, और स्टेप बाय स्टेप अपना जो इमेज जो पाकिस्तान इस्टेब्लिश करता था, यार ये तो मुसलमानों को दबा रहे हैं, कश्मीर को दबा रहे हैं, ये हैं वो, इंडिया उसको जो है वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है। अब देखें जो सीसी साहब आ रहे हैं, क्या नाम है, तो 6 बड़े मंसूबों पे काम होने लगा है, शायद एग्रीकल्चर, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस, ट्रेड, टूरिज़म और एजुकेशन के ऊपर। और अब आप ये देखें कि इंडिया के लिए जो प्रेसिडेंट सीसी है या इजिप्ट इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि आप देखें ना, तकरीबन 110 मिलियन की आबादी है, एक तरफ अफ्रीका और एक तरफ एशिया। टेक्निकली तो इजिप्ट जो है वो जियोग्राफिकली अफ्रीका में है, लेकिन पॉलिटिकली वो जो एशिया में है, इसलिए मिडल ईस्ट का उसको हिस्सा बना दिया जाता है। सो ये जो चीज़ है, ये सबसे बड़ा एक, और अरब वर्ल्ड में इसकी अहमियत इसलिए भी है कि सऊदी अरब का इसके ऊपर हाथ है, इज़राइल का इसके ऊपर हाथ है, अमेरिका का इसके ऊपर हाथ है। सो यही वजह है कि लास्ट टाइम आई थिंक मोहम्मद बिन ज़ायद आए थे इंडिया के अंदर, तो आप देखें कॉन्टीन्यूसली ब्राज़ील के प्रेसिडेंट भी आ चुके हैं, लेकिन कॉन्टीन्यूसली आप देखें ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कह लें, इसको आप ये कह लें कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी को जो उनका रिपब्लिक डे होता है उसको इस तरह इंटरनेशनलाइज कर दिया, ठीक है, कि अब हर वो 26 को फंक्शन तो करना ही करना, एक सदर को बुला लो,
तो नाल देखो जनाब और ऐलान कर दो जी हमारे तो उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और उनको इतनी अहमियत दे दो और वो जो सदर है वो कार जाके पूरी दसदा रहेगा और उनका मीडिया बताता रहेगा जी हमारा सदर वज़ीर आज़म उनका जो है वो क्या नाम है उसका नेशनल रिपब्लिक डे पे था। अब पाकिस्तान ने भी इसको कॉपी करने की कोशिश की, मुझे मेरा ख्याल है हम तो जो कॉपी करने की कोशिश की तो हमने बुला लिया जो क्या नाम है उनका मलेशिया के जो वज़ीर आज़म थे महातीर मोहम्मद, हमने उनको बुला लिया। खैर एनी हाउ अब ये देखें कि ये जो 110 मिलियन का मुल्क है, अफ्रीका और एशिया दोनों में इम्पॉर्टेंट है, सऊदी अरब, अमेरिका और इज़राइल के ऊपर हाथ है, इसके ऊपर हाथ है और इंडिया को पता है कि ये मुल्क जो है उसकी क्या वैल्यू है और अब इंडिया के जिस तरह के अमेरिका, इज़राइल और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हैं, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ है। अब ये भी कहा जाता है कि इंडिया जो है उसने जो कोल्ड वॉर के दौरान 60s में जो इनके ताल्लुकात जो थे कि इतने अच्छे ताल्लुकात थे कि इंडिया ने जो है वो छुपके से जो आर्म्स शिपमेंट भेजी थी स्विस क्राइसिस के दौरान 1956 में और ये दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन रिपोर्टेड एंड और इनका आपस में जो है वो न्यूक्लियर कोऑपरेशन भी है, जॉइंट फाइटर प्रोजेक्ट भी है जो कि 1960s का है और जो क्या नाम है महात्मा गांधी एंड टैगोर साहब जो थे और वो बेसिकली दे वर वेरी वेल नोन इन अरब वर्ल्ड एंड पर्टिकुलरली इन इजिप्ट और अब ये जो है वो जिसे आप ये कह लें कि इससे पहले भी क्योंकि नॉन अलाइन मूवमेंट की वजह से इंडिया ने अपना वो जो एक रखा तो है ताल्लुक़ और दूसरी बात ये है कि हुस्न मुबारक जो जिनको हटा दिया गया था 2011 में, उसके बाद जो थी अरब स्प्रिंग के बाद वो मेरे ख्याल है 1981 से लेकर 2011 तक रहे थे और जिसे आप ये समझ लें कि वो इंडिया में भी आए हैं और उन्होंने मेरा ख्याल है बहुत सारी मीटिंग्स में हिस्सा भी लिया और लेकिन अब ये देखें कि इसके अलावा इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स भी वहाँ पे जाते रहे, नैम वगैरह नॉन अलाइन मूवमेंट के हवाले से और जिसे आप ये समझ लें कि इंडिया शुरू से ये चाहता है कि वो इजिप्ट के करीब तो हो लेकिन जैसे मैंने कहा टूरिज़म के हवाले से जिस तरह मे बी इंडिया इज़ वन कंट्री जो कि अपने लोगों को इजिप्ट एज ए अल्टरनेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इस्टेब्लिश करना चाहता है एज़ कम्पेयर टू टर्की। देखिए इंडिया, ये आपने बिल्कुल आपका सही ऑब्जर्वेशन है। इंडिया का जो रिपब्लिक डे अभी इंटरनेशनल इवेंट है, यहाँ हर साल कोई ना कोई बड़े दुनिया भर के स्तर के जो व्यक्ति आते हैं। आप सिंगापुर के प्रेसिडेंट की बात, प्राइम मिनिस्टर की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, आप यूएस के प्रेसिडेंट की बात करें, फ्रांस के प्रेसिडेंट की बात करें, कोई ना कोई इस लेवल का जो वर्ल्ड लीडर है उसे बुलाया जाता है और यहाँ कोई हिंदू मुसलमान का भेद नहीं होता। मुसलमान भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, जो भी आते हैं। कई बार तो हम पूरे सार्क के जितने हमारे कंट्रीज हैं उनमें सबको बुलाते हैं तो लोग आते हैं। तो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है हमारे यहाँ। अब की बार जो फतह अल सीसी साहब को बुलाया, ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं। अब इसको इजिप्ट में 2-4 कारण है। देखिए भारत एक बढ़ती हुई शक्ति, एक सुपर पावर इन मेकिंग है। जब आप सुपर पावर इन मेकिंग करते हो तो आपकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो कॉन्टिनेंट वाइज जाती है। हर कॉन्टिनेंट को लेके आपकी मतलब पाकिस्तान की तरह की ये कंधार से लेके कश्मीर तक फॉरेन पॉलिसी नहीं फंसी पड़ी। ये तो मैं एक बार हमेशा कहता हूँ, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कंधार से लेके कश्मीर तक फंसी पड़ी है। हमारी फॉरेन पॉलिसी ग्लोबल है। और अगर हम अफ्रीका की बात करें, इजिप्ट है अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका में 2 कंट्रियाँ हैं। अफ्रीका में एक है आपके पास इजिप्ट, दूसरा साउथ अफ्रीका। इन दोनों से हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं। और जो हम मीना की बात करते हैं, मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका, मिडल ईस्ट में हमारे अच्छे संबंध हैं। हमारी TU2 में है, हमारी UAE से अच्छी दोस्ती है, सऊदी से अच्छी दोस्ती है, हमारे बहरीन से अच्छे संबंध हैं। तो एक UAE में हम, एक इजराइल हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है। तो हमारे अच्छे वहाँ पे जॉर्डन से हमारी अच्छी दोस्ती, तो अच्छे हमारे मित्र हैं, हमारे फ्रेंड्स आर देयर। अगर अब मैं नॉर्थ अमेरिका की बात करूँ, मोरक्को, मोरिटानिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, ये जो कंट्रियाँ आती हैं, ये एक बड़ा पावर ब्लॉक है। ये पावर ब्लॉक स्ट्रेटजिकली भी है और ये बिजनेस वाइज भी है, ये जियोपॉलिटिकल भी है और ये कल्चरल भी है। अब आपको मैं बताऊं, इजिप्ट के 1984 तक पायलट जो थे वो इंडिया में ट्रेन होते थे। इजिप्ट को इंडिया ने बहुत मदद की है इजिप्ट को खड़ा होने में और टेक्नोलॉजी देने में। अभी फिर और दूसरा एंगल इसमें ये है कि अभी जो हमारा ट्रेड है करीब $6-7 बिलियन का, बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं है, पर इस ट्रेड का पोटेंशियल सोर्स $200 बिलियन या $300 बिलियन तक है।
इजिप्ट को जो अभी हम बेचते हैं वो मिनरल ऑयल्स और कुछ और वगैरह बेचते हैं। और इजिप्ट के पास जो है, इजिप्ट के पास तेल भी है, इजिप्ट के पास नेचुरल गैस भी है, इजिप्ट को हमसे वीट भी चाहिए। तो हमारे पास इजिप्ट को देने को बहुत कुछ है और हमें हमारे पास इजिप्ट से लेने को बहुत कुछ है। अब यहाँ एक एंगल क्या है, इजिप्ट से हम ट्रेड जो है हमारा बढ़ाना है, और इजिप्ट से दोस्ती का मतलब है पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे आपकी दोस्ती और आपकी मोहर जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगी। एक कंट्री ऊपर है, एक कंट्री नीचे, और ये बहुत पावरफुल कंट्री है दोनों। तो अफ्रीकन पॉलिसी पर्सपेक्टिव से इजिप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बार फतेह अल सीसी साहब एक फॉरवर्ड लुकिंग पर्सन है और एक बहुत सीजनड आदमी है, और वो ऐसी वो रिलीजियस फतूर वाली बातें उनके दिमाग में नहीं रहती। और इंडियन, आप जानते हैं, इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज नॉट रिलीजन बेस्ड, इट्स इंडिपेंडेंट। और इसी पे एक और कदम आप देखें, एक और मैं आपको इसका एडवांटेज बताऊँ। अभी आपने पीछे देखो, जीसीसी कंट्रीज हमारे पास खुद आई थी कि आप एफटीए कर लो, 5-8 साल बाद अचानक एक्टिवेट हो गई और खुद आई। अब जीसीसी कंट्रीज में जो सबसे बड़ा कंट्री जिसका हमारे साथ ट्रेड है वो है यूएई और सऊदी अरब। अब सऊदी अरब डायरेक्ट सामने आएगा नहीं रुपी ट्रेड के लिए, क्योंकि अमेरिकन कंपल्शंस है, डॉलर प्रेशर्स है, दे हैव कमिटेड अमेरिकन्स विल डू बिजनेस इन डॉलर्स। तो मुझे जो लगता है, जो मेरा आंकलन है, जो मेरा एनालिसिस है, दे आर कमिंग थ्रू जीसीसी। जीसीसी में एक बड़ा पार्टनर इजिप्ट भी है। अगर रुपये ट्रेड हो जाता तो इजिप्ट को भारत से टेक्नोलॉजी चाहिए, रेलवे चाहिए, जेट्स चाहिए, काफ़ी चीज़ें चाहिए, और हमें उनसे तेल चाहिए, गैस चाहिए। तो अगर हम ये चीज़ कर ले तो एक हमारी डिपेंडेंस, हम क्या करें तेल में, वी आर बिल्डिंग अ कॉन्टिनेंट वाइज डिपेंडेंस। हम एक कंटिनेंट पे भी अब डिपेंड नहीं होना चाहते तेल पे, क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं, आने वाले कुछ टाइम में हमारे तेल के इंपोर्ट बढ़ेंगे। चाहे हम कितनी, अभी एज अ कंट्री वी आर एट 42% ग्रीन एनर्जी, 42% बहुत बड़ा नंबर है ये। बट आने वाले टाइम में जब जितनी हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारी तेल की ज़रूरत भी बढ़ेगी और तेल का इंपोर्ट भी बढ़ेगा। इसलिए हमें तेल के लिए रिटेंडेंसी ढूंढनी पड़ेगी। हम ग्रीन एनर्जी बढ़ाते रहेंगे पर इकोनॉमी भी बढ़ रही है, इकोनॉमी हमारी वही है, घट नहीं रही। तो जितना हम अपने तेल के लिए रिसोर्सेज ढूंढेंगे, जितना हम तेल के लिए संसाधन ढूंढेंगे, उतना हमारा काम बढ़ता रहेगा। अब यहाँ देखने की बात यह है, देखिए हमने, हमारे पास वेनेजुएला में भी हमने एक जॉइंट वेंचर किया तेल को लेकर, साउथ अमेरिकन कंटेंट में। कनाडा से भी हमारी बात चल रही है, मिडल ईस्ट से भी चल रही है, यूएस से भी लेते हैं, रशिया से भी लेते हैं, हम नाइजीरिया से भी लेते हैं, इराक से भी लेते हैं, इराक से भी लेते हैं। तो हम अपनी तेल की रिटेंडेंसी कंटिनेंट वाइज बढ़ा रहे हैं, उसके इजिप्ट एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। एक इजिप्ट के साथ नेचुरल गैस इजिप्ट के पास बहुत है, उसके लिए इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। जबकि कावेरी में हम और गैस ढूंढ रहे हैं और हमें मिल रहा है, और हमने अभी 2 साल पहले, 1 साल पहले अपने यहाँ पे एक्सप्लोरेशन और खोला, तो उम्मीद है हमें और गैस या पेट्रोल के जखीरे यहाँ मिल सकते हैं, जिसकी पूरी संभावना है। एक तो वो है। दूसरा एक और इसमें एक और एंगल भी है। देखिए, एक हमारे यहाँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में भी पकड़ी गई, पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। अब उसके यहाँ जो कागज़ मिले, जो दस्तावेज मिले, वो था कि भाई गज़वा हिंद 2024 में, सॉरी, कॉल टू एक्शन या 2024 में, 2047 में हिंदुस्तान को मुसलमान करना है, इस्लामिक कंट्रियों की मदद से, हमें केवल 10% मुसलमान साथ चाहिए। ये डॉक्यूमेंट यहाँ मिले। और अब की बार जो मेन प्लेयर था इसमें, वो आईएसआई नहीं था पीएफआई के पीछे। अब की बार जो मेन प्लेयर था वो था मुस्लिम ब्रदरहुड और टर्की। खैर, टर्की को तो हमने जवाब दे दिया, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया साइप्रस के साथ, और साइप्रस को मिलिट्री असिस्टेंस भी देंगे, ट्रेड असिस्टेंस भी देंगे, काफ़ी देंगे। तो खलीफा के तो खैर वहाँ से थोड़ी हवा टाइट हो गई है काफ़ी। अब रही बात दूसरी, मुस्लिम ब्रदरहुड। अगर मुस्लिम ब्रदरहुड का कोई दुनिया में स्वर्ण एनिमी है, वो है फतेह अल सीसी साहब। अगर मुस्लिम ब्रदरहुड को किसी ने नेस्त नाबूद कर दिया और ख़त्म कर दिया, जो भी मुस्लिम ब्रदरहुड भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो है फतेह अल सीसी। तो ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड का कनेक्शन और जो इसके रूट्स को ख़त्म करना है, इसके लिए हमें फतेह अल सीसी साहब चाहिए। इनका हमारे साथ आने का मतलब है मुस्लिम ब्रदरहुड को एक बहुत सॉलिड मैसेज, क्योंकि ये उनके एनिमी नंबर 1 है, और इन्होंने जिस तरह से उनको लिमिट किया और कोई दुनिया में कर नहीं पाया। तो यहाँ से पीएफआई का जो एंगल है वो भी सेटल होता, क्योंकि टर्की के साथ हमने जो करना था वो कर रहे हैं, और यहाँ मुस्लिम ब्रदरहुड को टैकल करने के लिए, क्योंकि इसके मुस्लिम ब्रदरहुड के रूट्स कहीं ना कहीं इजिप्ट से ही आते हैं। तो इजिप्ट के साथ दोस्ती बनाना, इजिप्ट के साथ कारोबार बढ़ाना, इजिप्ट के साथ मित्रता बढ़ाना बहुत बड़ी बात है। फतेह अल सीसी साहब को हम इज़्ज़त दे रहे हैं, हमारे दोस्त हैं और हम इज़्ज़त देते रहेंगे। तो ये अगर आप इन कारणों को देखें तो यहाँ जियोपॉलिटिकल भी है, इन्फ्लुएंस भी है, पेट्रोलियम भी है, यहाँ ट्रेड भी है, मिलिट्री भी है। और जीसीसी कंट्रीज़ के साथ अगर आप देखेंगे, हमारा ट्रेड जो करीब 370-400 बिलियन डॉलर के पास अभी है, अगर मैं सबका ट्रेड मिलाऊँ, और अगर मैं इसका पोटेंशियल देखूँ तो 1 ट्रिलियन जा सकता है 10 साल में।
तो अगर हमें इकोनॉमी को बढ़ाना है तो हमें अभी तो उसकी कवायद करनी पड़ेगी ना रिबा जी, ताकि ये जो है हमारी ये जो कल 10 ट्रिलियन है, 20 ट्रिलियन है, 30 ट्रिलियन का ख्वाब है, ख्वाब देखने से तो पूरा होगा नहीं। उसके लिए आपको अभी उसके लिए हिसाब किताब करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका नतीजा 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद आएगा। अब देखिए अगर ये जीसीसी कंट्रीज के साथ ही हमारा 1 ट्रिलियन का ट्रेड हो गया, तो अगर हम फिर ओवरऑल तब देखें, तब की मैं आज 10 साल आके ही बात कर रहा हूँ, तो केवल इस्लामिक कंट्रीज के साथ हमारा 2, 3 या 4 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड होगा। तो एक ये ट्रस्ट बिल्डिंग भी होती है, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बढ़ता है, काम भी होता है, व्यापार भी होता है, सारे काम होते हैं। इन चीज़ों को देख के हमें आगे बढ़ रहे हैं, और फतह अल सीसी साहब का आना उसी श्रृंखला में, उसी स्टेप में एक पॉजिटिव स्टेप है। उन्होंने इन्विटेशन कबूल की है, और देखिए उन्हें भी पता भारत उनसे क्या चाहता है। उनकी इजिप्ट का एक आर्मी का यूनिट भी आया हुआ है, इंडिया लैंड कर गया है कल या परसों में। इजिप्शियन आर्मी विल बी मार्चिंग ऑन 26 जनवरी। लास्ट टाइम एक बार जब फ्रांस के आए थे तो फ्रेंच आर्मी मार्च, तब की बार एक इजिप्शियन आर्मी का कंटिजेंट विल मार्च। और फिर आने वाले टाइम में इजिप्ट के साथ एक्सरसाइजेज भी होंगी, चीज़ें होंगी, काफ़ी कल्चरल चेंजेस होगी। इजिप्ट भी बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, क्लियोपेट्रा के टाइम से कोई नई तो है नहीं। और इजिप्ट में हमारे हिंदुस्तानी भी काफ़ी भाई हैं, बट हाँ, अभी इसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। कल्चरल टाइज होगी, मिलिट्री टाइज होगी, इकोनॉमिक टाइज होगी, और जीसीसी के थ्रू तो एफटीए हो रहा है। अगर एफटीए होगा तो ये संभावना है कि एफटीए ऑन रुपी ट्रेडिंग होगा। अगर रुपी ट्रेडिंग हो जाती तो हमारे लिए फिर जो व्यापार का जो ऑप्शन है और खुलेंगे इनके साथ, और ट्रेड की चीज़ें खुलेंगी। तो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक व्यू है रेवान जी, वही फतेह अल सीसी साहब से है। एंड वी आर ऑल्सो सेंडिंग अ मैसेज टू ऑल दोज हु बिलीव कि भाई इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो हमारा एंटी मुस्लिम, इस्लामिक वर्ल्ड में उनकी वो पकड़ नहीं है, कोई उन्हें पूछता नहीं है। ये सब चीज़ें, ये जो प्रोपेगेंडा फैलाई जाती है, इस सब चीज़ का भी एक जवाब मिलता है। तो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ट्रेड, मिलिट्री टॉक्स, स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंस एंड लिवरेजेस, दिस इज ऑल ऑन द टेबल, एंड इट्स आई सी इट एज अ वेरी पॉजिटिव थिंग, एंड इट्स द बेस्ट थिंग टू डू। दिस वाज अ मास्टर स्ट्रोक बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी सर, आपको नहीं लगता कि जब भी कोई अगर इस तरह की मतलब टेररिज्म के हवाले से बात हो, या आपने जैसे ग़ज़वाए हिंद के हवाले से ज़िक्र किया, आपको नहीं लगता कि आप सारा मलबा इधर ही कर देते हैं या इधर ही इल्ज़ाम लगाते हैं? इसके अलावा कुछ और भी तो हो सकता है सर? या इस तरह की मतलब हम पॉइंट ऑफ व्यू देखते रहते हैं कि उधर से अगर कोई हो तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पे ब्लेम कर दिया जाता है, या पाकिस्तान में अगर इस तरह कुछ हो तो पाकिस्तान इंडिया पे ब्लेम कर देते हैं, यानी कि ब्लेम गेमिंग मतलब गेम चलती रहती है। तो अभी आपने जैसे ये बातें की, तो आपको नहीं लगता है कि हम एक दूसरे को ब्लेम करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे? तो हम लोगों को डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए और रिलेशंस बेहतर करने चाहिए। देखिए रिबा जी, आप आपके सवाल का आंसर 2 पार्ट में दूंगा। एक तो कॉन्सेप्चुअली यस आई एग्री कि ये आगे भी पॉजिटिव चीज़ों पर होनी चाहिए। दुनिया लड़ाने के लिए, मरने मराने के लिए नहीं है, मरने मारने के लिए नहीं है। अब दूसरी बात, पर ये भी सच है कि हमारे जहन पे 42,000 लाशों का बार है, 42,000 लाशों का बार है। जब हमारा दिल में 42,000 लाशें दिखती हैं, जब हमारे दिल में 42,000 लाशें दिखती हैं, तो हमारा दिल टूटता है, हमारा दिमाग फटने लगता है। टेररिस्ट और जिहादी पाकिस्तान बेचता, कोई और टेररिस्ट देश नहीं बेचता। कई बार मुझसे सवाल पूछा गया। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।